हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बेताल साधना के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत प्रभावशाली और बहुत ही खतरनाक साधना है। अगर ये साधना आप करना चाहते हैं, इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको इसमें पूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में पूर्ण रूप से हमारे साथ में। आपसे एक बस निवेदन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भोलेनाथ के नाम पर आप अगर तंत्र मंत्र की साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी तो करना ना करना वो तो आप स्वयं पर निर्भर करता है। हम कहते हैं आपको। बात करते हैं बेताल साधना की। बेताल साधना एक ऐसी साधना होती है जो सबसे खतरनाक तरीके की, जैसे आप जिन जिन्नात वगैरह मानते हैं ना, तो बस उसी प्रकार से ये भी बहुत खतरनाक तरीके की साधना होती है। बहुत सारे अघोरी लोग होते हैं, तो अघोरी लोगों के पास में ऐसी ही सारी तामसिक साधनाएं होती हैं, जैसे बेताल साधना, मशाणिया भैरव, मशाणिया वीर, पिशाच, पिशाचनी, जिन, ऐसी शक्तियाँ ज़्यादातर होती हैं। अघोरी होते हैं जो ज़्यादातर शमशानी क्रियाएं करते हैं, और उनके पास में जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं वो यही होती हैं। बेताल होते हैं, पिशाच होते हैं, पिशाचनियाँ होती हैं, सुडेले होती हैं। बस इन्हीं से वो काम करते हैं और इन्हीं से अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं वो इन्हीं के साथ शेयर करते हैं और इन्हीं के साथ में वो रहते हैं, और ये उनका प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई अघोरी है, ऐसे बाबा हैं, लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत पोषी खोपड़ी है, कहीं से भी कुछ भी बता देती हैं, कहीं से भी कैसा भी कोई जानकारी है वो उसके बारे में बता देते हैं। तो वो बस उनका यही प्रभाव होता है कि उनके पास में पिशाचनियाँ होती हैं, पिशाच होते हैं, बेताल होते हैं। इसके अलावा ये जिन जिन्नात भी रखते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी जो तामसिक क्रियाएं होती हैं, मशाणी क्रियाएं होती है, वो सब इनके पास में होती हैं, जो प्रत्यक्षीकरण के तौर में वो शक्तियों से वार्तालाप भी करते हैं और उनसे खबर भी लेते हैं। किसी के बारे में पूछना, किसी की जानकारी लेना, और किसी की कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है तो उनको तुरंत प्रभाव से ठीक भी कर लेते हैं। क्योंकि शमशानी क्रियाएं एक ऐसी पावरफुल शक्तियाँ होती हैं जो किसी को भी एक बार हटा सकती है और इनका सहयोग कर सकती है। और जो अघोरी लोग होते हैं इनको सिद्ध करते हैं तो उनसे नाता हमेशा ही रहता है। जैसे साधक है, अपन साधक है, अपनी जो शक्ति है, चाहे मशानी शक्ति हैं, कोई बेताल की शक्ति है, पिशाच की शक्ति है, जो कोई भी है, तो अपनी सिद्धि है वो हमसे अपने से उसका नाता हमेशा ही रहता है। और वो शक्तियाँ, जैसे साधक कहता है, उनकी सहायता करने के लिए हमेशा आतुर रहती है और उनका कार्य करती हैं। बस यही प्रभाव रहता है। बस ऐसी शक्तियाँ ये होता है कि जो तामसिक क्रियाएं करते हैं, तामसिक साधनाएं करते हैं, ये कोई भी कार्य होता है तो उनको तुरंत प्रभाव से करने के लिए तैयार रहती हैं। इन शक्तियों में बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास में शक्तियों की कमी होती है, और उन शक्तियों की कमी को वो पूरा करने के लिए वो भी शक्तियाँ सोचती हैं कि अपना प्रभाव कुछ ज़्यादा दिखे, और अपन जितना ज़्यादा हो सकता है उतने बड़े बनने की कोशिश करती है। जैसे इंसान एक इंसानी जीवन में बड़ा बनने की कोशिश करता है, वैसे ही शक्तियाँ भी ये जितनी अपने पास में होती हैं या किसी के पास में होती है, तो वो शक्तियाँ भी सोचती है कि जितना अपने को ज़्यादा कार्य करने को मिलेगा उतना उसका प्रभाव बढ़ता है। तो बस इसीलिए वो तामसिक क्रियाओं के भोग के लालच में और बड़े बड़े कार्य होते हैं वो भी तुरंत कर देती हैं। यहाँ पे आपको बेताल साधना की जानकारी दे रहे हैं। बेताल साधना एक ऐसी साधना है जिससे षटकर्म भी किया जा सकता है, लेकिन इसको करने के लिए आपको एक एकांतवास और एकांत जगहों का बंदोबस्त कर सकते हैं। जैसे कोई खंडर है, शमशान है, या कोई एकांत जंगली क्षेत्र है, वहाँ पे ये साधना कर सकते हैं। ये साधना क्या होता है कि प्रभावशाली होती है। जब ये साधना शुरू करते हैं तो इस्लामिक धर्म में बोलते हैं ना, मखलूक बोलते हैं, खबीस बोलते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग बोलते हैं। बस उसी प्रकार से इनका प्रभाव रहता है। जब आप इनकी साधना शुरू करते हैं
तो इनकी क्या होती है कि इनके आसपास में कोई भी शक्ति होती है तो वो बेताल शक्ति आ जाती है और अपनी सूरतें बदल बदल कर उस साधक के सामने आती हैं। चाहे ये घर वालों का भी सूरत किसी का ले सकता है, घर के कोई जानवर है उसी का सूरत ले सकता है, और भी अन्य प्रकार के कई सारी सूरतें ये बदल सकती हैं। ये उनका एक भ्रम पैदा करने के लिए ये शक्तियाँ करती हैं कि साधक को कैसे उसको उसका मतलब भ्रम पैदा करके उसको हटा दिया जाए। ये भी नहीं चाहती कि हम किसी के वश में हो और अपने ऊपर कोई हुक्म चलाए या अपने का ऊपर किसी का कब्जा हो। कोई भी शक्तियाँ नहीं चाहती। जब इंसान नहीं चाहता तो इंसान के मरने के बाद में उसकी आत्मा ऐसा नहीं चाहती कि उसके ऊपर भी किसी का कब्जा हो सके। ये इनका प्रभाव होता है। ये साधना करने के लिए आप एक सामान्य सा प्रयोग सुन लीजिएगा। इसमें आप विशेष तौर पर एक तो श्राप अनिवार्य आप बना लीजिएगा, ये तामसिक क्रिया है। इसके अलावा आप मांस या अंडे का प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 वस्तु आप उचित रूप से लाएं। इसके अलावा आपको एक दिया जलाना है। दिया आप किसी का भी तेल का है या घी का है, कोई भी आप दिया जला सकते हैं। तेल का है तो बेहतर है सरसों या तिलहन का तेल आप प्रयोग में कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ फूल वगैरह रखते हैं तो भी काफ़ी है और नहीं रखते तो भी ठीक है। इनकी कुछ सामग्रियाँ विशेष होती है, शराब और मांस, अंडे वगैरह, ये आपको रखना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके कपड़ों वगैरह पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं है। बस प्रभाव यही होता है कि आपकी सुरक्षा पर है। आप जहाँ पे भी ये साधना करते हैं वहाँ पे पूर्ण सुरक्षा के साथ में करें। ये साधना रात्रिकालीन में करें, 12 से 3 बजे के बीच में करें। इनका पूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है और आपको भी पता चल सकता है कि इसके अनुभव कैसे होते हैं या कैसे दिखता है। एक सामान्य जो साबर मंत्र के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, वो मंत्र आप काम में लीजिएगा। जो आम इंसान कोई भी इस मंत्र का जप कर सकता है। ये आप एक दिन भी करके देखेंगे तो भी इसका प्रभाव आपको दिख जाएगा। मंत्र सुनिएगा। ओम अज्ञा बेताल महाबेताल आओ बेताल, आपको माँ काली की दुआई। बस इतना सा मंत्र है। ओम अज्ञा बेताल महाबेताल आओ बेताल, आपको महाकाली की दुहाई। ये आपको मंत्र जप करना है। ये मंत्र जप आपको 1.5-2 घंटे तक करना है। ये साधना आप किसी भी शनिवार, रविवार या अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ये 3 दिन इसमें विशेष है। इसके अलावा भी आप किसी भी दिन करना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ और साधक के बीच में कोई पाबंदी का विशेष प्रकार नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस साधना को करें। और ये जो सामग्री है, 2-3 सामग्री है, ज़्यादा नहीं, इस पर भी करके आप एक बार इसकी साधना में जितना अनुभव चाहते हैं कोई शक्ति का तो ले सकते हैं। इसको सिद्ध करना चाहे अगर एक दिन में सिद्ध नहीं होता है तो आगे दिन बढ़ा के भी इसमें सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो भी इसके अनुभव वगैरह हैं वो एक दिन में हो जाते हैं। जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।